हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो को मैं एक ऐसे पर्पस के लिए बना रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रख पाओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये हिस्टोरिकल मोमेंट्स पे बनाया गया था। पिछले समय में इसमें हिंदू की जो सभ्यताएं थी उसमें से जैसे प्राचीन काल में मनु, बृहस्पति, पराशर, इन सब की चीज़ों के बारे में बताया गया था। आज से पहले भी हम इसके बारे में विवरण जाना करते थे और अब इसको नाम देकर मुगल कालीन सत्र के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि इंग्लैंड गवर्नमेंट थी उसने इसको एक एक्ट का नाम दिया। पहले इसमें जो बराबरी नहीं थी उसको सुधारा गया और ये सबके लिए एक जैसा बनाया गया। आगे जाकर क्या हुआ कि इसको जो सेक्शन 2A है उसमें प्रोमिसी और प्रोमिसर, सेक्शन 2B के तहत प्रोमिसर, इन दोनों में डिफरेंसेस बांटे गए। सबसे पहले की पॉइंट्स के हिसाब से समझें तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी और उसने 1861 में तृतीय विधि आयोग के द्वारा इसको पारित करने की बात कही। 1866 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी संसद में और 25 अप्रैल 1872 को गवर्नर जनरल की सहमति से जो रिपोर्ट थी वो संसद में प्रस्तुत हुई। उसके बाद वस्तु विक्रय अधिनियम और 1930 में इसको अलग करने से पहले 1 सितंबर 1872 को हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो प्रॉपर्ली बनकर तैयार होकर लागू हुआ। और वस्तु विक्रय अधिनियम और 1932 का जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, इन दोनों को अलग करने के लिए अधिनियम पारित किए गए जो कि 1932 और 1930 में अलग हो गए। इनको अलग करने का कारण यह था कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कम मेल खाते थे और इनमें और भी डिटेलिंग की जरूरत थी। तो इनकी डिटेलिंग को पूरा करने के लिए 1930 और 1932 में दो अधिनियम बांटे गए, एक विक्रय अधिनियम और एक हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम इसमें आधारभूत परिभाषाएं जो सेक्शन 2 में आती हैं, जो कि हमारा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आर्टिकल 1872 का सेक्शन 2A और सेक्शन 2B, इन दोनों में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोमिसरी क्या होता है, यानी प्रपोजल क्या होता है जो प्रोमिसरी करता है, और वचन क्या होता है जो प्रॉमिस किया जाता है किसकी तरफ से, प्रोमिसी की तरफ से। तो सेक्शन 2A कहता है जब एक व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा ना करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट किया करना कि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने अथवा ना करने के संबंध में अधूरी सहमति या अपनी सहमति दे सके और उस वो व्यक्ति ये बता सके कि वो इस कार्य को करने के लिए आगे आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रपोजल। ठीक है। और